आज बिहार जाएंगे पीएम मोदी, सिवान में 10,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। बिहार और पूर्वांचल को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी की प्राथमिकता में शामिल है बिहार, वे बिहार की नींव मजबूत करने में जुटे हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में हो सकता है बड़ा फेरबदल, लालू यादव की जगह जगदानंद सिंह बनाए जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जगदानंद को अध्यक्ष बनाने के कयासों पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा यह चुनाव से पहले आरजेडी की चुनावी चाल है, तेज प्रताप के बाद लालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बिहार में पूरी तरीके से अपराधियों का राज, सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। तेज प्रताप यादव का नया बयान, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं, शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। तेज प्रताप ने कहा कि झूठ और फरेब के चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, मेरी भूमिका जनता और सर्वोच्च न्यायालय तक तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, बोइंग 787 और 777 विमानों द्वारा संचालित सेवाओं में अस्थायी कटौती की घोषणा। नासिक में भी जोरदार बारिश से बढ़ा गोदावरी का जलस्तर, नदी किनारे खड़ी कार पानी में डूबी। नासिक में गोदावरी नदी का पानी लोगों के घरों में घुसा है, पार्किंग एरिया सैलाब में तब्दील हो गया। झारखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट, 24 में से 18 जिलों में पहुंचा मानसून, गुरुवार को कई इलाकों में तेज बारिश। झारखंड के पलामू में भारी बारिश, कोयला नदी उफान पर यहां पर है, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, बढ़ते पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश जारी है, नदी किनारे की बस्तियों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए। जशपुर में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो रहा है। असम के नलबाड़ी में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 3 लोगों की हुई मौत, 6 लोग अब भी लापता। नाव में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में बारिश के पहले सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, वाटर लॉगिंग वाली जगहों पर कार्रवाई करने को कहा गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज को कोर्ट में पेश किया गया, दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बाकी 3 आरोपियों की भी हुई पेशी, तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में संजय वर्मा नाम के शख्स की गुत्थी सुलझ गई है, राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है, सोनम से पूछताछ में हुआ खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले भी 3 बार राजा को मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन तीनों बार साजिश अंजाम तक नहीं पहुंची। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए को पायलट क्लाइव कुंदर का अंतिम संस्कार, मुंबई में उनके घर पर हुए अंतिम दर्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास के अवरोधक का होगा सर्वे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी सर्वे। एयर इंडिया विमान हादसे और पश्चिम एशिया में तनाव का असर, 30 से 40% लोगों ने विदेश जाने की बुकिंग रद्द की। अहमदाबाद हादसे को लेकर एयर इंडिया के सीईओ का बड़ा बयान, 7878 ड्रीम लाइनर्स का अच्छी तरह से रखरखाव किया। और अगली खबर आपको ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई, ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग जल्द की जाएगी, सरकार का यह कहना है। इस हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स यहां पर बरामद किया गया था, जो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 215 शवों के डीएनए मैच, 198 शवों को परिजनों को सौंपा गया। सूत्रों के हवाले से खबर, अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास के अवरोधक का होगा सर्वे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी सर्वे। बेंगलुरु भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार का नए बिल का प्रस्ताव, कैबिनेट में हुई भीड़ नियंत्रण बिल पर चर्चा। कर्नाटक सरकार के नए बिल में नियम तोड़ने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान, 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्लासरूम निर्माण घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, आज एसीबी के सामने पेश हो सकते हैं मनीष सिसोदिया। 9 जून के लिए जारी समन के बाद पेश नहीं हुए थे मनीष सिसोदिया, घोटाले के मामले में कई जगह हो चुकी है छापेमारी। राज ठाकरे से गठबंधन पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। उद्धव ने कहा, कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में ना आए, इसलिए मालिक के कुछ लोग होटल में मिल रहे हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे कुछ मतभेद हैं, पार्टी के अंदर इस पर चर्चा करूंगा। शशि थरूर ने यह भी कहा कि मुझे मिलकर बात करनी है, समय आने दीजिए, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। यूपी के पीलीभीत में पेट्रोल पंप के पास क्रैश हुआ ड्रोन, पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने कहा शुरुआती जांच में ड्रोन फोटोग्राफी वाला लग रहा है, हालांकि सभी एंगल से जांच की जा रही है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में अब तक 133 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य खराब होने से 113, दूसरे कारणों से 16 लोगों की मौत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पिता और उसके बेटे पर फायरिंग, बेटे की हालत गंभीर, फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। चंडीगढ़ में मलोया इलाके में बदमाशों ने किया पथराव, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्कर की मौत पर बवाल, शराब तस्करी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी, उत्पाद विभाग की टीम ने किया था सरासर गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 24 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स हुई जब्त, थाईलैंड से लाई गई हाइड्रोपोनिक वीड बरामद। मुंबई ड्रग्स केस में 2 यात्री और एक रिसीवर गिरफ्तार, तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। बिहार के नालंदा में ईडी की रेड, नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के गांव में हुई रेड। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, नोएडा में मोबाइल स्नैचर और पुलिस के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 59 नए केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में एक मरीज की हुई मौत। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 389 एक्टिव केस हैं, अब तक 32 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान के पाली में जल संकट से हालात बिगड़े, पानी के लिए हुई लड़ाई, लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। बिहार के सीतामढ़ी में सूडान का नागरिक गिरफ्तार, वैध दस्तावेज न होने के चलते गिरफ्तारी हुई। हिमाचल के सरकारी बसों की हकीकत, बस के भीतर छाता खोलकर लोगों ने किया सफर, टपक रहा है बसों से पानी। सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषमुक्त होने तक कर्मचारी की सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अलवर में स्विमिंग पूल में डूबने से 11 साल के बच्चे की हुई मौत, परिजनों का आरोप पूल में ट्रेनर नहीं था, ना ही गार्ड था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, काफी दूर तक कार को घसीटते हुए ले गया ट्रक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झांसी में खनन माफिया ने किया एसडीएम के सुरक्षा कर्मियों पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज किया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले स्टंटबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड बाइक चलाकर वीडियो बनवा रहा था आरोपी, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। बूंदी के रिहायशी इलाके में घूमता दिखा पैंथर, कुत्ते का शिकार करते हुए सीसीटीवी में कैद, इलाके में दहशत का माहौल। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी, युवक और एक व्यक्ति की मौत। बारिश और तेज हवा के चलते पास घर में बड़ा हादसा, सड़क पर गिरा बिजली का ट्रांसफार्मर। कर्नाटक में पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या की, बाद में खुद की भी जान ली, मामले की जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दर्दनाक हादसा, नाले की खुदाई कर रहे मजदूरों पर गिरी निर्माणाधीन दीवार, हादसे में मजदूर की मौके पर हुई मौत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी, उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर दी जानकारी। उदयपुर में लॉरेंस गैंग से जुड़े गुर्गे को किया गया गिरफ्तार, मनोज साल्वी पर कई राज्यों में अवैध हथियार सप्लाई करने का है आरोप। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ विवाद में बड़ा खुलासा, गोल्डी बराड़ ने ऑडियो जारी कर किया लॉरेंस गैंग से दूरी का खुलासा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कहा कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से अब उसकी नहीं बनती है। ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी तेज, व्हाइट हाउस प्रवक्ता बोली 2 हफ्ते के अंदर ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला। इजराइल के होलोन में ईरान की भीषण बमबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर। ईरान में इजराइल का एक और बड़ा हमला, ईरान के अराक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर लड़ाकू विमानों से बमबारी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमले में प्लूटोनियम के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट को निशाना बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर इजराइल का बड़ा बयान, अब और ज्यादा दिन नहीं रह सकते आयतुल्लाह अली खामेनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर का जनता के नाम संदेश, अगर दुश्मन को आपके डर का एहसास हो जाए तो वे छोड़ेंगे नहीं, पहले की तरह व्यवहार जारी रखें। ईरान ने तेल अवीव के अस्पताल पर दागी मिसाइल, ईरान ने सरोका अस्पताल को निशाना बनाया। इजराइल के अस्पताल में 50 से ज्यादा लोग हुए घायल, 6 मरीजों की हालत बताई जा रही गंभीर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अस्पताल पर हमले की निंदा की, साथ ही ईरान को बदले की कार्रवाई की चेतावनी दी।
ईरान में स्टेट ब्रॉडकास्टर बिल्डिंग का नया फुटेज जारी। लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान हुआ था हमला। ईरान के मुताबिक इस बिल्डिंग में 4 बमों से किया गया था हमला। हमले के बाद लग गई थी भीषण आग। इजराइल के हमलों की दहशत से तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं लोग। बड़ी संख्या में लोगों ने यज़्द शहर में ली शरण। रूस की इजराइल से अपील। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने को कहा। कीव में हमले की जगह पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सीजफायर को खारिज कर हत्या करना चुना। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली हुई। यूक्रेन लौटे सैनिकों का शानदार स्वागत हुआ। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बड़ा झटका। टेक्सास में स्टारशिप 36 रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका। स्टारशिप की टेस्ट फ्लाइट से पहले स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान यहां पर हुआ हादसा। चीन के चोंगकिंग इलाके में भारी बारिश से आई बाढ़। बह गई कई गाड़ियां। ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। ताइवान टाउन की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर यहां पर बह रही हैं। डेनमार्क के फैलो द्वीप के आसमान में दिखाई दी हजारों पतंगे। फैनो द्वीप पर इंडोनेशिया से आई 100 मीटर लंबी पतंग। इंडोनेशिया के मशहूर पतंग निर्माता भी यहां पर पहुंचे। न्यूयॉर्क में ब्रैड पिट की फिल्म F1 का हुआ प्रीमियर में लैंडो नॉरिस समेत कई F1 स्टार शामिल हुए। आज रिलीज हो रही आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर। RS प्रसन्ना ने किया निर्देशन। 3 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे आमिर खान। एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने की 6 करोड़ की कमाई। पहले वीकेंड पर 35 करोड़ तक का कारोबार कर सकती है फिल्म। रिलीज से पहले मुंबई में सितारे जमीन पर का हुआ ग्रैंड प्रीमियर। आमिर खान के परिवार के साथ फिल्म की पूरी टीम रही मौजूद। सितारे जमीन पर के ग्रैंड प्रीमियर पर एक साथ दिखे तीनों खान। मस्ती भरे अंदाज में नजर आए शाहरुख, आमिर और सलमान। मास्टर ब्लास्टर से सचिन तेंदुलकर ने फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि स्पोर्ट्स दिखाने के साथ कई सारे संदेश भी देती है। सितारे जमीन पर को टक्कर देने बॉक्स ऑफिस पर आ रही है कुबेरा। फिल्म में धनुष, रश्मिका मंदाना और नागार्जुन जैसे स्टार शामिल। सन ऑफ सरदार की सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। 25 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी। अजय देवगन के साथ मृणाल दिखेंगी। 2012 में रिलीज हुई थी अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार। सन ऑफ सरदार 2 के साथ रिलीज होगी फिल्म परम सुंदरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर निभाएंगे मुख्य किरदार। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की आज से शुरुआत। आज लीड्स में खेला जाएगा पहला मैच। कप्तान होंगे शुभमन गिल। करिश्मा कपूर के एक्सेस बेड और बिजनेसमैन संजय कपूर का हुआ अंतिम संस्कार। करिश्मा कपूर, सैफ और करीना के साथ रही मौजूद।